EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। जैसे कि हमने एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में देखा है कि यह एक प्रकार का मैकेनिकल सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है, नियंत्रित रहता है। इस प्रकार के सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है, अर्थात जो एम्पलीफायर्स बेस सर्किट काम में लिया जाता है, वो एम्पलीफायर बेस सर्किट कैसा होता है। और जैसे इससे पहले हमने मैकेनिकल स्ट्रक्चर देखा था, अब ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कि इसमें जो एम्पलीफायर्स काम में लिए जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर बेस सर्किट यूज़ किया जाता है, उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है उसमें यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगे हुए होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स अर्थात ओपैम्प्स की सहायता से जो सिग्नल है, बायोमेडिकल सिग्नल, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, प्रवर्धित किया जाता है और उसके बाद उसको दिया जाता है इस पुश पुल सर्किट को, जो स्टाइलस से जुड़ा हुआ होता है। और फिर यहाँ स्टाइलस की सहायता से जो बायोमेडिकल सिग्नल है उसको अभिलेखित किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट है। जो इनपुट है वो एक प्रकार का 4 वायर सिस्टम होता है। उसमें ग्राउंडिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो भी हम बायोमेडिकल डिवाइस काम में ले रहे हैं, जैसे रिकॉर्डर है, तो इस डिवाइस को ह्यूमन बॉडी से इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से अटैच किया जाएगा। तो इसलिए पेशेंट की सेफ्टी या रोगी की सुरक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसमें सबसे पहले एक 4 वायर सिस्टम होता है जिसमें प्रॉपर ग्राउंडिंग की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर रोगी की सुरक्षा के लिए तथा धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का एक नेटवर्क लगा हुआ होता है, एक रेजिस्टिव नेटवर्क लगा हुआ होता है। उसके पश्चात ये सिग्नल दिया जाता है A1 को। तो इसमें एक तो इसमें जो A1 होता है, अर्थात जो एम्पलीफायर काम में लिया जाता है, वो एक प्रकार का पूर्व प्रवर्धक होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये डबल इनपुट डबल एंड आउटपुट है और इसमें एटेन्यूएटर के माध्यम से इसकी जो वोल्टेज है उसको सेट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो पोजीशन एडजस्टमेंट है वह किया जाता है। उसके पश्चात ये आउटपुट दिया जाता है एक अन्य एम्पलीफायर को। फिर ये जो आउटपुट है वो जाता है Q1 तथा Q2 पे। ये Q1 Q2 पर आधारित ये वाला जो सिस्टम है, ये एक प्रकार का PMMC पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित सिस्टम है। इसमें पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात एक ट्रांजिस्टर जब पुश इनटू कंडक्शन होगा, जैसे अगर Q1 कार्य कर रहा है तो उस समय जो दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 है वो पुल आउट ऑफ कंडक्शन होगा, अर्थात वो कार्य नहीं करेगा। इसके कारण जो यहाँ पर आउटपुट है, जैसे इसकी कलेक्टर धारा है Q2 की और यहाँ पर एक कलेक्टर धारा होगी Q1 की, तो ये PMMC के सर्किट के आधार पर जो गैल्वेनोमीटर इससे जुड़ा हुआ है, उस सर्किट से यह स्टाइलस मूवमेंट या विक्षेपण जो है उसको बताएगा। तो Q1 एंड Q2 जो है वो PMMC गैल्वेनोमीटर कॉइल पर आधारित जो सिस्टम है वह पुश पुल एम्पलीफायर से, पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ रहता है। जो भी स्टाइलस का डिफ्लेक्शन होता है या विक्षेपण होता है वो समानुपाती होता है, अर्थात प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ द कलेक्टर करेंट्स ऑफ Q1 एंड Q2, अर्थात जो Q1 और Q2 की कलेक्टर की धारा है उसके अंतर के समानुपाती होता है। IC1 इक्वल टू अगर IC2 होता है तो उस स्थिति में जो स्टाइलस होता है उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन ऑफ स्टाइलस इफ़ IC1 इक्वल टू IC2, अर्थात जब दोनों कलेक्टर धाराएँ इक्वल होती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो धारा रहती है वो रहती है मॉड ऑफ IC1 माइनस IC2, अर्थात या तो IC1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या IC2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। तो जब IC1 इक्वल टू IC2 रहता है तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट है वो करंट का मान हो जाता है 0। करंट का मान 0 है तो जो विक्षेपण है वो शून्य हो जाता है, अर्थात स्टाइलस डिफ्लेक्ट नहीं करता और कोई भी ट्रेस नहीं आता। सो देयर इज़ नो ट्रेस ऑन द पेपर, अर्थात वो केवल 0 एक्सेस ही रहता है। उसके पश्चात यहाँ पर ये जो स्टाइलस है, जैसे यहाँ पर थर्मल स्टाइलस का उपयोग बताया गया, तो थर्मल स्टाइलस में जो 6.3 वोल्ट AC है तथा 2 ओम प्रति 5 वाट का जो पोटेंशियोमीटर है, पॉट है, उसकी सहायता से यहाँ पर जो हीट है उसको एडजस्ट किया जाता है और ये थर्मल स्टाइलस इस हीट के माध्यम से वैक्स कोटेड पेपर पर जो भी आउटपुट है, सिग्नल है, बायोमेडिकल सिग्नल, उसको अभिलेखित कर देता है।
जो A2 है वह ड्राइवर एम्पलीफायर है, जो A1 है वह प्री एम्पलीफायर है, A2 यहाँ पर ड्राइवर एम्पलीफायर है। ये Q1 तथा Q2 को ऑपरेट करने के लिए जो निर्धारित धारा है वह प्रदान करता है। पोजीशन कंट्रोल के माध्यम से जो ज़ीरो सिग्नल है उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे एक साधारण ग्राफ पे ज़ीरो एक्सेस होता है, वैसे यहाँ पर जो ज़ीरो सिग्नल है उसको एडजस्ट करने के लिए पोजीशन कंट्रोल यहाँ पर लगाया जाता है। A1 जो है वह डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर होता है, एक प्रकार का पूर्व प्रवर्धक। इनमें गेन जो है वो उच्च होता है और गेन को ही एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एटेन्यूएटर जो है वह लगाया जाता है। अब जो A1 प्री एम्पलीफायर है और ऐसे A2 ड्राइवर एम्पलीफायर है, जो रेफरेंस या जो स्टैंडर्ड सिग्नल होता है वो रहता है 1 मिलीवोल्ट, जिसके आधार पे कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है या अंशांकन किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम रहता है। पहले एक प्रतिरोध का नेटवर्क, फिर ये पूरा एम्पलीफायर सर्किट, 2 एम्पलीफायर बेस्ड एम्पलीफायर 1 और ऐसे एम्पलीफायर 2। और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो एम्पलीफायर्स हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, तो उनमें हाई CMRR रहेगा। ऐसे ही उनकी जो सेंसिटिविटी है इनकी उच्च रहेगी, जिससे कि जो मिनिमम सिग्नल है वो ह्यूमन बॉडी से लेकर के उस रिकॉर्डर के माध्यम से उस रिकॉर्डर के माध्यम से अभिलेखित किया जा सके। इसमें जो CMRR इफ़ेक्ट है उसको नल करने के लिए जो गार्ड प्रोटेक्शन है वह लगा हुआ होता है। तो जो सुरक्षा प्रणाली R1 और R2 होती है उसके माध्यम से भी जो CMRR इफ़ेक्ट है उसको नल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं, अर्थात ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे हुए हैं, उस ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट में जब इनपुट्स पर सेम सिग्नल आता है, अर्थात सेम सिग्नल का अर्थ है जो नॉइज़ सिग्नल आता है, तो उस नॉइज़ सिग्नल, उस कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए CMRR जो है उसको उच्च रखा जाता है। जो गार्ड शील्ड है वह परिपथ की वोल्टेज सेंसिटिविटी को बताता है। तो ये यहाँ पर ये पूरा नेटवर्क लगा हुआ है जिससे कि सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जो परिपथ होता है वह 1 मिलीवोल्ट से 10 मिलीवोल्ट की सेंसिटिविटी हेतु कार्य करता है। स्टाइलस का जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल सिंगल एंडेड गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। तो ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित जो स्टाइलस है वो गैल्वेनोमीटर PMMC बेस्ड टाइप गैल्वेनोमीटर की सहायता से, जैसे यहाँ पे थर्मल स्टाइलस है, ऐसे ही इंक जेट भी हो सकता है स्टाइलस, फोटोग्राफिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा पेपर और पेन का कॉम्बिनेशन काम में लिया गया है, अर्थात कौन सा स्टाइलस और कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ पेपर उसमें यूज़ किया गया है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, कि इसमें यहाँ पर एम्पलीफायर की सहायता से सिग्नल को एम्पलीफाई या प्रवर्धित करने के पश्चात ही उसे स्टाइलस तक पहुँचाया जाता है। स्टाइलस की टिप के माध्यम से फिर जो सिग्नल है, स्टाइलस का जो डिफ्लेक्शन या विक्षेपण होता है, जैसे हमने PMMC गैल्वेनोमीटर में भी देखा था कि यहाँ पर जब IC1 माइनस IC2 इक्वल टू 0 है, अर्थात IC1 और IC2 इक्वल है, तब तो कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं, विक्षेपण होगा नहीं। जब यहाँ पर IC1 ज़्यादा है तो ये जो स्टाइलस है वह ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, और ऐसे ही जब यहाँ पर IC2 ज़्यादा है तो स्टाइलस नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होगा, अर्थात इसमें जितना भी विक्षेपण होगा और उसके माध्यम से ही सिग्नल जो है उसको अभिलेखित किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। ये धारा का इनपुट डिपेंड करेगा यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, और ये आउटपुट डिपेंड करेगा इस सर्किट के इनपुट पर कि यहाँ पर कौन सा बायोमेडिकल सिग्नल का इनपुट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टाइलस की प्रोटेक्शन टेक्निक्स। जो स्टाइलस हैं उन स्टाइलस में हमारे पास 3 प्रकार रहते हैं, जैसे कि या तो वो थर्मल पे आधारित स्टाइलस है, जैसे हीटेड स्टाइलस है, या इंकजेट है, या फोटोग्राफिक है। तो इस पर आधारित जो राइटिंग टेक्निक्स रहती हैं उनमें कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो स्टाइलस है, जैसे स्टाइलस की टिप अगर सही नहीं है तो उस टाइम पर या और किसी अन्य कारण से अगर सिग्नल अभिलेखित नहीं हो पाता है तो उससे जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम है वो आगे वर्क नहीं करता। तो इसीलिए इसके जो स्टाइलस होता है उसकी प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। ऐसा कई बार पाया जाता है कि बहुत हाई स्पीड के कारण, अर्थात रिकॉर्डर जो है उसकी स्पीड अधिक है, या जो स्टाइलस है उसकी टिप अगर सही से सेट नहीं की गई है, तो रिकॉर्डर की एक प्रकार की प्रॉब्लम रहती है कि जो ट्रेस है वह नहीं आता है, या फिर कोई डिस्टॉर्टेड सिग्नल का आउटपुट आता है।
जिसको फर्दर स्टडी में यूज़ नहीं किया जा सकता या फिर पेशेंट के डिज़ीज़ डायग्नोसिस के लिए ये चीज़ हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए स्टाइलस की पोजीशन प्रॉपर्ली सेट होनी चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन आवश्यक है। तो स्टाइलस में जितनी भी प्रॉब्लम रहती है उसको रिमूव करने के लिए इसका प्रोटेक्शन सर्किट लगाया जाता है। इसकी प्रोटेक्शन टेक्निक्स होती हैं जिसमें जेनर डायोड्स के माध्यम से या फिर डिफरेंशियल कैपेसिटर्स के माध्यम से जो स्टाइलस का ओवर डिफ्लेक्शन होता है कि जो इसका अधिक विक्षेपण हो जाता है उसको प्रिवेंट किया जाता है, जिससे कि स्टाइलस जो है वो सही प्रकार से कार्य कर सके। तो स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो भी स्टाइलस यूज़ किया जाता है, और ये मेनली प्रॉब्लम आती है थर्मल स्टाइलस तथा इंक स्टाइलस में। तो थर्मल स्टाइलस में डैमेज होता है हीट के कारण कि अगर हीट अधिक प्रोवाइड कर दी, 6.3 वोल्ट AC तक निर्धारित नहीं कि उससे अधिक प्रोवाइड कर दी, तो जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड आएगा। ऐसे ही इंक बेस्ड स्टाइलस में भी डैमेज आता है फ्रिक्शन के कारण, जो बेंडिंग और चोकिंग में उसके का इस फ्रिक्शन या घर्षण के कारण बेंडिंग या चोकिंग होती है। कि जो भी घर्षण उत्पन्न होता है इस इंक बेस्ड कैपिलरी सिस्टम में, इसके कारण स्टाइलस या तो बेंड हो जाता है या फिर जो पूरा सिस्टम है स्टाइलस का वो चोक हो जाता है, जिससे कि सिग्नल जो है वो नहीं आता। तो जो भी डिस्टॉर्शन आउटपुट के ट्रेस या सिग्नल में आ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं स्टाइलस के प्रोटेक्शन सर्किट्स। तो डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इज़ प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट्स। इसमें सेफ डिफ्लेक्शन लिमिट को सेट किया जाता है। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है जेनर कंट्रोल सर्किट और एक होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो जो जेनर कंट्रोल सर्किट है, इस जेनर कंट्रोल सर्किट में कुछ इस प्रकार का सर्किट यूज़ होता है। ये होता है स्टाइलस, और इसके अधिक डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको इन जेनर डायोड्स के माध्यम से सीमांकित किया जाता है या एक पर्टिकुलर लेवल में लाया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर्स काम में लिए जाते हैं। जो आउटपुट होता है उसमें म्यूचुअली रिवर्स बायस डायोड का एक कॉम्बिनेशन रहता है। ये है म्यूचुअली रिवर्स बायस डायोड्स का कॉम्बिनेशन, जिससे कि यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज है उसको सीमांकित किया जा सके, क्योंकि स्टाइलस का अधिक विक्षेपण इस अधिक वोल्टेज के कारण होता है। अब फीडबैक को यहाँ पर रोकने के लिए डायोड D जो है उसका कनेक्शन किया जाता है कि जो डायोड D है केवल इसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी, अन्य दिशा में या ऑपोजिट रिवर्स बायस हो जाएगी डायोड, और जो सर्किट है वो कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जो प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं जैसे R1, R2, R3, R4, RC, RE, इनके द्वारा बायसिंग की जाती है। इन सारे प्रतिरोधों के द्वारा 2 ट्रांजिस्टर्स काम में लिए जाते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स में एक ट्रांजिस्टर NPN और ये ट्रांजिस्टर PNP। तो इसमें यहाँ पर जो सप्लाई होती है वो पावर सप्लाई काम में ली जाए। जैसे सप्लाई यहाँ पर प्लस VCC है, यहाँ पर इन बिंदुओं के मध्य जो इनपुट है वह दिया जाता है, अर्थात जो बायोमेडिकल सिग्नल है वो अप्लाई किया जाता है। करंट फ्लो करती है इस PMMC कॉइल में। स्टाइलस में जो डिफ्लेक्शन होता है, विभवांतर होता है, उसको जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से लिमिट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जब भी धारा I1 से लेकर I2 में प्रवाहित होती है, अर्थात I1 इस 1 पॉइंट से लेकर 2 में, I12 जो है 1 से लेकर 2 के केस में, उस केस में जो Z2 डायोड है वो रिवर्स बायस होकर ऑन हो जाता है जेनर डायोड। ऐसे ही जब धारा 2 to 1 फ्लो करती है, अर्थात इस सेकेंड वाले पॉइंट से फर्स्ट वाले पॉइंट पे, तो इस I21 के कारण जो Z1 है वो रिवर्स बायस हो जाता है और वो कंडक्ट करता है और वोल्टेज को सीमांकित करता है। जो भी इनकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये जेनर जो है वो 6.3 वोल्ट का है, इसका जो VZ है, इसकी जो जेनर वोल्टेज 6.3 वोल्ट पर सेट है। तो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज 6.3 वोल्ट हो जाएगी, तो 6.3 वोल्ट से ज़्यादा कुछ भी वोल्टेज होगी तो उस समय ये क्या हो जाएगा, ये जो रिवर्स बायस में ऑन हो जाएगा, अर्थात ये जो है वर्क करेगा या कंडक्ट करेगा। तो 1 to 2 के लिए Z2 ऑन हो जाएगा, ऐसे ही 2 to 1 के लिए Z1 जो है वो ऑन हो जाएगा और वोल्टेज को सीमांकित कर देगा। तो एक प्रकार का रेगुलेशन होता है इसके द्वारा। और ये जो यहाँ पर कॉइल को, अर्थात जो हमारा PMMC पर आधारित स्टाइलस है, उस स्टाइलस को इनपुट जो है वो सीमांकित रूप से मिलता है कि जो निर्धारित सीमा है केवल उसी सेफ लिमिट में जो वोल्टेज है वो मिलता है, जिससे स्टाइलस का मूवमेंट जो है वो उसका सीमांकन किया जाता है।
उसके बाद जो इसका सेकेंड मेथड है, इसका सेकेंड मेथड आता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, अर्थात फीडबैक द्वारा नियंत्रित सिस्टम। इस नियंत्रित सिस्टम में एक डिफरेंशियल कैपेसिटर का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। इस सिस्टम में कुछ इस प्रकार का सर्किट होता है। ये होता है डिफरेंशियल कैपेसिटर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इनपुट जो है वो दिया जाता है इस कैरियर ऑसिलेटर के माध्यम से, एक यहाँ दिया जाता है इनपुट बायोमेडिकल सिग्नल इस एम्पलीफायर को। ये जो गैल्वेनोमीटर पर आधारित स्टाइलस होता है उससे ये सिस्टम जोड़ दिया जाता है जिससे कि स्टाइलस की प्रोटेक्शन हो सके। तो फीडबैक कंट्रोल बेस्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन में यहाँ पर एक कैपेसिटेंस उत्पन्न होता है। ये जो कैपेसिटेंस होता है, जैसे अगर C और A बिंदु के मध्य और ऐसे ही C और इस B पॉइंट के बीच में, इनके बीच में कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो भी फेज़ डिफरेंस रहता है वो इस डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। उसके आधार पे जो DC कंट्रोल वोल्टेज है वो यहाँ पर एक सिग्नल एज इट इज़ जैसे I1 दिया जा रहा है और एक सिग्नल डिफरेंशिएटर के माध्यम से पास करके I2 दिया जाता है, जिससे कि इनपुट अर्थात ये इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको सीमांकित किया जाता है। तो इसमें जो कैरियर ऑसिलेटर से सिग्नल होता है वो इनपुट पर एक प्रकार के डिफरेंशियल कैपेसिटर की विभव जो होती है, जो प्लेट A और B है उसके बीच में जो दूरी रहती है उस पर निर्धारित होता है। अगर यहाँ पर A और B के मध्य जो दूरी है वह समान है, अर्थात CA बराबर CB है, कैपेसिटेंस बिटवीन A और ऐसे कैपेसिटेंस B पॉइंट के लिए अगर CA इक्वल टू CB है तो उस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ज़ीरो डिफ्लेक्शन रहता है। जब भी इनपुट सिग्नल आरोपित होता है अर्थात कोई बायोमेडिकल सिग्नल का इनपुट आता है उस समय क्या होता है, सिग्नल की पोलैरिटी के अनुसार या तो CA ज़्यादा होता है या फिर CB, जो भी कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पर अधिक रहता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई B, अर्थात जो एरिया होता है उसके समानुपाती रहता है कैपेसिटेंस या संधारित्रता। तो CA और CB के मैग्नीट्यूड के कारण जो भी फेज़ में चेंज आता है उस फेज़ को उस फेज़ चेंज को वो फेज़ डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। अगर CA ग्रेटर देन CB रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज रहता है हमारे पास मूवमेंट। इस फेज़ डिफरेंस को एम्पलीफाई करने के पश्चात एक सिग्नल तो सेम फेज़ में दिया जा रहा है, जैसे ये वाला सिग्नल सेम फेज़ का दिया जा रहा है, ये है पॉजिटिव फीडबैक, और ये डिफरेंशिएट करके दिया जा रहा है तो ये है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। इन दोनों के माध्यम से जो I1 धारा है, जैसे ये है यहाँ पर I1 धारा, ये है यहाँ पर I2 धारा, तो जो I1 करंट या धारा है उससे स्टाइलस का जो पोजीशन है उसको सीमांकित किया जाता है और I2 धारा से स्टाइलस की जो स्पीड है उसको सीमांकित किया जाता है। इसमें जो भी इनपुट दिया जा रहा है तो फास्ट स्पीड जो है स्टाइलस की वो सीमांकित करना आवश्यक है, इसलिए स्टाइलस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए I2 धारा और I1 धारा से स्टाइलस की जो पोजीशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये सिग्नल दिया जाता है इस एम्पलीफायर को और एम्पलीफायर के पास आज सच इनपुट यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ से सिग्नल दिया जाता है स्टाइलस को। तो ओवरऑल सिग्नल इस फीडबैक सिग्नल पर आधारित होता है, अर्थात ये आउटपुट जो है ये आउटपुट फिर से इस इनपुट में दिया जाता है। तो स्टाइलस के दो मूवमेंट्स हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी इस कैपेसिटर के कॉन्टैक्ट एरिया अर्थात A और B के साथ जो A और B प्लेटों यहाँ पर इन प्लेट्स के मध्य जो दूरी है उस पर आधारित है। उससे जो CA और CB है अर्थात संधारित्रता A प्लेट वाले के लिए और ऐसे B के लिए उससे मैग्नीट्यूड और फेज़ जो है वो परिवर्तित होता है या चेंज होता है। जो भी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा उसमें CA जो है वो ग्रेटर देन रहेगा CB और एंटी क्लॉकवाइज के केस में CA जो है वो लेस देन रहेगा CB। तो उसके कैपेसिटेंस के परिवर्तन से तथा इस फेज़ डिटेक्शन से स्टाइलस की पोजीशन को और ऐसे ही स्टाइलस में जो इसकी स्पीड है उसको सीमांकित किया जाता है, जिससे कि स्टाइलस जो है वो लंबे समय तक कार्य कर सके और जो भी सिग्नल है उसको विदाउट डिस्टॉर्शन जो पेपर है उस पर अभिलेखित कर सके। अब उसके बाद ये तो हो गया कि एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को प्रैक्टिकल पर्पस से जहाँ काम में लिया जा रहा है और पेपर पर सिग्नल को अभिलेखित किया जाता है। अभी अगर हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो रिकॉर्डर्स आते हैं वो आते हैं पेपरलेस रिकॉर्डर्स। पेपरलेस रिकॉर्डर्स का कंसेप्ट डिपेंडेंट है उस सारे
पेपरलेस वर्क के लिए, क्योंकि अभी जितनी भी जो सॉफ्ट कॉपी वाली चीज़ है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हार्ड कॉपी है, और ऐसे ही पेपर को सेव करने के लिए भी ये टेक्निक आवश्यक है। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल अभिलेखित किया जाता है वह किसी पेपर पे नहीं करके किसी हार्ड डिस्क पे या फिर किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे किया जाता है, जिससे कि उसको पीसी या कंप्यूटर के माध्यम से या अदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के माध्यम से स्टोर किया जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके। तो पेपरलेस या वीडियोग्राफिक रिकॉर्डर्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं चार्ट्स को एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड स्क्रीन पे। ऐसे ही ये डिजिटल डेटा जो है दैट कैन बी स्टोर्ड लोकली ऑन अ डिस्क और कार्ड, इसको फिर पीसी के माध्यम से फर्दर स्टडीज़ में और डिज़ीज़ के डायग्नोसिस में और पेशेंट्स के लिए काम में लिया जा सकता है। और ऐसे ही इसका इम्पोर्टेंस तो मेनली यही है कि कंजर्वेशन ऑफ पेपर रहता है, इजी डेटा रिट्रीवल रहता है, और शेयरिंग ऑफ डेटा भी जो है वो आसान हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं पेपरलेस रिकॉर्डर्स के। तो पेपरलेस रिकॉर्डर्स एक प्रकार की नई तकनीक है जो बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम में यूज़ होती है। थैंक यू।